करेंगे और कांग्रेस के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे और उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ से सीधे इन सभी नेताओं का सभा स्थल पे जाने का कार्यक्रम है। जी, मानवेंद्र के साथ कौन कौन दिग्गज मौजूद रहे पार्टी के? अगर पार्टी के दिग्गजों की बात की जाए तो इसमें बाड़मेर शहर विधायक मेवाराम जैन, शिव विधायक अमीन खान और उसके अलावा जैसलमेर के विधायक रूपाराम धंधे और उसके अलावा तमाम जो बाड़मेर के दिग्गज नेता हैं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और जो वर्तमान में भी जिलाध्यक्ष वगैरह, वो सभी लोग जो पार्टी के पदाधिकारी वो सभी लोग इस नामांकन को दाखिल करवाने के लिए माननीय सिंह के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हैं। भूपेश, नामांकन से पहले और नामांकन के बाद की बात करें तो क्या शक्ति प्रदर्शन का भी दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में ये जो चुनाव है ये अपने आप में दोनों की साथ का चुनाव है। माननीय सिंह जहाँ अपनी कांग्रेस में स्थापित होना चाहते हैं और ये चुनाव जीत के खुद को एक स्थापित लीडर और राजपूत लीडर का मानना चाहते हैं, क्योंकि जो राजपूत वोटर्स का जो मोबिलाइजेशन हुआ है माननीय सिंह के साथ में, माननीय सिंह उसका ही शक्ति प्रदर्शन करके और इस चुनाव के परिणाम के तौर पर बताना चाहते हैं। माननीय सिंह ने खास तौर पर कहना है कि जो स्वाभिमान की लड़ाई जो हमने शुरू करी थी वो आखिर कांग्रेस का दामन थामने पर खत्म हुई है और जो स्वाभिमानी लोग हैं वो सभी लोग हमारे साथ हैं और इन्हीं स्वाभिमानियों और जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है, जो यहाँ पहले से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, उसका हमें और ज्यादा फायदा मिलेगा। जी भूपेश, मानवेंद्र सिंह की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये सबको पता है कि विधानसभा चुनाव में ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। हालांकि सीएम वसुंधरा राजे के सामने उस वक्त इनका मुकाबला था, वहां पर भी इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है इस बार चुनौती बेहद कड़ी रहेगी मानवेंद्र सिंह के लिए, बड़ी मुश्किलों का सामना? बिल्कुल, जो सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो मोदी सेक्टर को पार पाना। मोदी सेक्टर को लेकर जो शहरी वोटर्स उनमें अभी भी खासा रुझान है और खासी उनमें उत्साह इन सब चीजों को लेके। तो माननीय सिंह के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है मोदी सेक्टर के सामने चुनौती, और दूसरा सबसे बड़ी बात जो एक जाट कम्युनिटी जो यहाँ पे कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रही है, जो कास्टिजन का फैक्टर है जिस वजह से माननीय सिंह को टिकट दिया गया, क्या वो मोबिलाइजेशन हो पाता है, नहीं हो पाता, इन सब चीजों को लेके माननीय सिंह के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को बनाए रखना और उनको बनाए रखने के साथ साथ माननीय सिंह के पक्ष में और पोलिंग करवाना। अगर ये सारी चीजें समीकरण सही बैठते तो माननीय सिंह के परिणाम माननीय सिंह के पक्ष में जा सकते हैं। और वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ये इन सब चीजों को लेकर भाजपा का पहला तौर पर ये कहना है कि मोदी लहर है। उसके अलावा जो भाजपा ने जिस कैंडिडेट को टिकट दी है उन सब चीजों को लेके कहना, भाजपा का मानना है कि भाई हम लोग इस सभी चुनाव को इसी भरोसे जीतेंगे। भूपेश, अगर हम बाड़मेर के समीकरणों की बात करें तो इस वक्त जाहिर है कि आप वहां पर हैं, आप जीरो ग्राउंड पर चीजों को समझ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त वहां के समीकरण, क्या कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? अभी जो समीकरण की बात करें तो क्योंकि बीजेपी ने टिकट डिक्लेरेशन में कुछ देरी करी, हालांकि उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कांग्रेस ने इससे पहले हफ्ता भर पहले टिकट डिक्लेयर कर दी थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता का ये मानना है साफ तौर पर कि हमें इस बात का प्रिविलेज मिला है कि हम इस 7 दिन पहले जो हमें तैयारी के मिले में और हम लोगों के पास ज्यादा कनेक्ट हो पाए, क्योंकि बाड़मेर जैसे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है और यहाँ पे हर पंचायत में हर मुख्यालय पंचायत समिति में पहुंचना अपने आप में बड़ा टास्क है। इन सब चीजों को लेके सभी नेताओं का ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने बारे में बता सके और कांग्रेस पार्टी या अपनी पार्टियों के बारे में वोट की अपील कर सके। इन्हीं के साथ में इन सभी नेताओं का ये मानना है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता आएंगे उनसे जो वोट का जो मोबिलाइजेशन होगा, उनके आने से और उनकी सभाओं से जो वोट का जो फायदा होगा, उसी सब चीजों को ध्यान में रखते सभी लोग इन सब चीजों का अपने अपने कार्यकर्ताओं का दमखम लगाने में लगे हुए हैं। जी भूपेश, यहाँ पर कैलाश चौधरी से मुकाबला रहेगा मानवेंद्र सिंह का। जातीय समीकरण की बात करें तो कितना मुकाबला आपस में आप देख रहे हैं, क्या कुछ किसके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं? जातीय समीकरण की बात करें तो जाट समुदाय हमेशा अपने समुदाय के ही लोगों को वोट करता है। हालांकि जाट वोट बैंक यहाँ पे परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक माना जाएगा। कैलाश चौधरी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती हुई है कि जाट वोटर्स को बीजेपी को मोबिलाइजेशन करना और उनको बनाए रखने के लिए। वहीं अगर माननीय सिंह की बात करें तो माननीय सिंह राजपूत वोटर्स जो कि मूल बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है, उन वोटर्स को कांग्रेस की तरफ मोबिलाइज करना और साथ ही इनके लिए जो प्लस जो बेनिफिट हुई है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो SC/ST वर्ग है वो कांग्रेस के साथ पहले से एसोसिएट है और कांग्रेस की ये चुनौती रहेगी कि इन सब चीजों को जो पहले से जो चीजें परंपरागत वोट बैंक उसको बनाए रखना और उन सभी को बनाए रखने के साथ साथ उनकी पोलिंग वाले दिन उनका वोट मतपेटी में डलवाना ताकि परिणाम पक्ष में आ सके। जी चलिए भूपेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए विस्तार से